जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आप भी जितेंद्र सर के साथ जुड़कर आप भी अपना पहला कदम सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए। प्रिय दोस्तों, विषय बहनों, जो हमारे सभी विद्यार्थीगण, चाहे यूपी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे हम कहें कोई रेलवे भर्ती हो, चाहे हम कहें यूपी की हो, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, हिंदी ग्रामर यदि आपको सीखना है, कंसेप्ट वाइज सीखना है, तो याद रखना जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन करिए और हर एक बिंदु आप कंसेप्ट वाइज सीख सकते हैं। एक बार आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। आइए ज़्यादा आपसी वार्तालाप ना कर अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा बिंदु, जैसे कि आप जान रहे होंगे प्रिय मित्रों, समाज चल रहा है और समाज जो चल रहा है बहुत अच्छे लय में चल रहा है और हर एक बिंदु को बहुत कंसेप्ट वाइज समझते हुए हम चल रहे हैं। आज आइए हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की। अधिकरण तत्पुरुष समास की जो विभक्ति चिन्ह होती है विद्यार्थीगण, वो क्या होते हैं? में और पर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे सामासिक पद होंगे जो दोनों पदों के मध्य में और पर कार्य विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कार्य विभक्ति चिन्हों का नाम जो होता है दूसरा विद्यार्थीगण, वो उसे परसर कहा जाता है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती में आ चुका है। आइए हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष पर। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में और पर होती है। विद्यार्थीगण, कुछ इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं जो हर पुस्तक में नहीं है, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ मैंने प्रश्न पत्र भी देखकर यहाँ प्रश्न रखा है, तो जरूर देखिएगा। जैसे नरोत्तम होता है विद्यार्थीगण, नरोत्तम का जब समास विग्रह करोगे, इसमें में का प्रयोग होगा नरु में उत्तम। नर का मतलब होता है मनुष्य, यानी नरोत्तम का क्या होगा? नरु में उत्तम। जैसे कार्य दक्ष का है तो कार्य में दक्ष। जैसे स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला। याद रखना, जैसे आता है पर्वतारोहण, है ना, पर्वत पर आरोहण जो रहते हैं, याद रखना। पर्वतारोहण आए तब भी याद रखना, गलत मत करना। पर्वतारोहण भी आता है तो पर्वत पर रोहण करने वाला, याद रखना, वो भी अधिकरण ही होगा। तो जैसे मैंने लिखा वनवास, वन में वास करने वाला। आप बीती, आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। फिर ऐसे विद्यार्थीगण होता है मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। याद रखते हैं, ये सभी अभी आप जानते हो। क्या नहीं जानते हो, जरा ध्यान से सुना। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। यहाँ में का होगा पुरुष सिंह, यानी पुरुषों में सिंह। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। यहाँ पर का प्रयोग होगा, यहाँ इसमें मृत्युंजय पर। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला क्या होता है? मृत्युंजय। रणवीर, रण में वीर, याद रखना, युद्ध में जो वीर होते हैं। जलमग्न, जल में मग्न। दही बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण, इसको याद रखना। चाहे दही बड़ा आ जाए, चाहे गुड़धानी आ जाए। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। गुड़धानी, गुड़ में बनी हुई धानी। ऐसे आता है रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला आएगा। बहुत प्यारे शब्द हैं, आते हैं फिर आप गलत करके आते हो। डायरेक्टली आपसे जब ये समास नहीं पूछा जाता, तत्पुरुष समास के उपभेद पूछे जाते हैं, तो आप गलत करके आते हो, याद रखना। जैसे जलकुंभी, जल में डूबी हुई कुंभी। जलकुंभी का क्या होता है विद्यार्थीगण? जल में डूबी हुई क्या होता है? कुंभी होता है। कार्य कुशल, कार्य में क्या होता है? कुशल होता है विद्यार्थीगण। वायुयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। जलयान, याद रखना, हमेशा और हमेशा वो भी यहाँ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुयान, जलयान। लेकिन रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, वो भी यहाँ होगा। अब आपको समझ में आया। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको रेलगाड़ी दे दे, रेलगाड़ी, तो यानी ये भी जो अधिकरण तत्पुरुष होगा, क्योंकि रेल पर चलने वाली क्या होती है? गाड़ी होती है। ऐसे जलयान दे दे, जल में चलने वाला यान। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। कला निपुण, कला में निपुण। कला निपुण को ऑलराउंडर कहा जाता है, याद रखना। कला प्रवीण, हर कला में प्रवीण। कवि पुंगो, पुंगो का मतलब होता है विद्यार्थीगण क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। पुंगो का मतलब श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कवि श्रेष्ठ या मुनि श्रेष्ठ नहीं देता है।
पुंगो का अर्थ नहीं जानती हो, इसलिए ये एग्जाम में देता है कब पुंगो, तो पुंगो का मतलब श्रेष्ठ होता है। बात वही हो गई, कभी श्रेष्ठ कहो चाहे कभी पुंगो कहो। हर फन मौला, फन का मतलब होता है विद्यार्थीगण कला, मौला का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण होता है। हर कला में जो निपुण होता है उसे अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहा जाता है? ऑलराउंडर। जैसे हम हमारे घर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम जानते हैं, तो हम गांव वाले लोग उनको क्या कहते हैं? अरे भैया ये तो फलाने ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर जो हर कला में निपुण हो, जो हर काम जानता हो, कहते तो फलाने हर काम में कर लेते हैं, अकेले हर चीज जानते हैं, उन्हीं को ऑलराउंडर कहा जाता है। विद्यार्थीगण लोकप्रिय, लोक में प्रिय, वाक्या चातुर्य, वाक में चतुर, यानी वाक क्या होता है विद्यार्थीगण? जो बोली होती है, जो वचन होता है, हमेशा और हमेशा वाणी में चतुर। कैसे हैं? जलयान, जल में चलने वाला यान। सिर दर्द, कहते हैं सिर में दर्द, कहते नहीं भैया सिर में दर्द हो रहा तो मैं आया। दानवीर, दान में वीर, याद रखना हमेशा और हमेशा कहीं भी आए तो प्रश्न गलत नहीं करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो विद्यार्थीगण यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार भरा सहयोग मुझे वहाँ तक ले जाता है और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं ले आता हूँ विद्यार्थीगण। तो एक बार जाते जाते मैं विद्यार्थीगण बता देना चाहता हूँ, अपना हिंदी ग्रामर का ऐसे हर एक टॉपिक कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। आप जाके देखेंगे विद्यार्थीगण, हर टॉपिक आपके समझ में आएगा, है ना। तो मेरी कक्षा विद्यार्थीगण यहीं तक होगी, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो तत्पुरुष समास का नए तत्पुरुष पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।